Hello guys, good morning all of you. Today we learn class 10 physics chapter electricity, जिसमें कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुका है कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिक वर्क क्या है, उसका डेरिवेशन हम लोग इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूला का पढ़ा, जिसमें कि 3 फॉर्मूले थे। P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो इन सब का डेरिवेशन हम लोगों ने पढ़ा। तो टुडे वी लर्न हाउ इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी रेटेड टू इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रेटिंग हम लोग इलेक्ट्रिक पावर में कैसे करते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि हाउ इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस प्रकार रिलेटेड है इलेक्ट्रिकल पावर से। तो फ्रॉम द डिफिनीशन इलेक्ट्रिक पावर का डिफाइन क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय करंट, यानी कि जो वर्क इलेक्ट्रिकल करंट द्वारा किया जाता है और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी पर यूनिट टाइम में जितना वर्क डन किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट द्वारा, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम आर नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। तो ये हो गया। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कितना होगा, एनर्जी तो उतना ही ना कंज्यूम होगा जितना वर्क डन होगा। तो सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय करंट, यानी कि जितना वर्क होगा उतना एनर्जी रिलीज होगा। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो यहाँ है इसके प्लेस में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम यहाँ पर फिलअप करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय टाइम टेकन। समझ में आ रहा है? तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय 1 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर और मल्टीप्लाई टाइम टेकन। तो इलेक्ट्रिक पावर मल्टीप्लाई टाइम टेकन, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का सिंबल होता है E और जो टाइम टेकन आपका यहाँ है T और इलेक्ट्रिक पावर का सिंबल है P। तो E इक्वल टू P मल्टीप्लाई T, यानी E इक्वल टू PT, where E equal to electrical energy, P equal to electric power and T equal to time taken। thus इस प्रकार the electrical energy consumed, इस प्रकार electrical energy consumed by an electric appliance, तो जो electrical energy consume होता है किसी electric appliance द्वारा, ये वाला is equal to the product of its power rating and the time for which it is used, यानी कि जितने समय में वो यूज किया गया है, पावर का रेटिंग क्या है और उसके टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को मिल जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। तो आप लोगों ने इतना समझा, समझ में आ रही है? वेरी गुड, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, हाउ आर द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रेटेड। अब तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम जो हो गया वो यहाँ मिल गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है। अब हम लोग कैसे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का रेटिंग करते हैं, कैसे हम लोग मापते हैं, देखते हैं किस प्रकार उसका रेटिंग आता है। हम लोग के होम वायरिंग में जो भी मीटर वगैरह लगा रहता है वो कैसे रेटिंग करता है, तो देख लीजिए। All electrical appliances such as, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है डोमेस्टिक वायरिंग में, सच है इस प्रकार, जैसे कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब जलता है, इलेक्ट्रिक आयरन का यूज हम लोग करते हैं, गीजर, टोस्टर, रूम हीटर, हेयर ड्रायर एटसेट्रा, और बहुत सारी चीजें हैं जिसका यूज हम लोग करते हैं, फ्रिज, कूलर वगैरह वगैरह, आर रेटेड इन टर्म ऑफ वोल्टेज एंड वाटेज, यानी कि ये जो होता है आपका किस प्रकार से रेट करता है, तो टर्म, किस टर्म में, तो वोल्टेज और वाटेज के टर्म में, यानी कि वोल्टेज कितना है और उसका वाटेज कितना है,
ठीक है। वाटेज यानी कि उसका पावर कितना है, तो इस पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझ लें ये वोल्टेज एंड वाटेज क्या है, इसके बाद तब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे कि रेटिंग कैसे होता है। तो वोल्टेज, द वोल्टेज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज द, यानी कि वोल्टेज जो होता है किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का, ठीक है ना, इज द पोटेंशियल डिफरेंस। जो वोल्टेज है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, विच कैन बी सेफली अप्लाइड, जिसको सुरक्षित अप्लाई किया जाता है, सेफली अप्लाइड अक्रॉस इट्स इनपुट टर्मिनल, उसको अप्लाई किया जाता है इनपुट टर्मिनल जहां से इलेक्ट्रिक आता है, समझ में आ रहा है, तब जाकर ये वोल्टेज आपका बताता है। तो इन आवर कंट्री, हमारे देश में, वी गेट डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई, हम लोग इंडिया में इलेक्ट्रिक सप्लाई कितना आता है, 220 वोल्ट से 240 वोल्ट देता है, 230 होता है इलेक्ट्रिक सप्लाई एट 220 से 230 वोल्ट, यानी कि 220 वोल्ट से 230 वोल्ट तक ये आपका हम लोग इंडिया का इलेक्ट्रिक पावर का सप्लाई आता है। सो द वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इन आवर कंट्री इज केप्ट एट 220 वोल्ट, इतना सप्लाई आता है, लेकिन हम लोग उसको कितना पर रखते हैं, 220 वोल्ट पर उसको रखा जाता है, और उसी से हम लोग वोल्टेज मेजर करके जो भी हमारा कंजप्शन होता है उसका एनर्जी का, और उससे हम रेटिंग करते हैं, यानी कितने वोल्ट पर, 220 वोल्ट पर। वाटेज क्या है, वाटेज देख लीजिए, दी वाटेज यानी और पावर, पावर को हम क्या कहते हैं, वाटेज कहते हैं, ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस, यानी कि दी वाटेज किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस का वाटेज इज द रेट, वो रेट है एट विच इट कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वाटेज क्या है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम्स किया जाता है यानी यूज किया जाता है, अंडर द रेटेड वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज जो रेटेड हो उसके अंडर में, यानी 220 वोल्ट पर हम लोग का, फॉर एग्जाम्पल, यानी कि जो वाटेज होता है यानी कि पावर जो होता है इलेक्ट्रिक अप्लायंस का, वो रेट किया जाता है जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्स होता है, वो किसके अंडर में, तो अंडर वोल्टेज के अंडर में उसको रेटेड किया जाता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में देख लीजिए, एन इलेक्ट्रिक आयरन इज रेटेड, कोई इलेक्ट्रिक आयरन है वो रेटेड कर रहा है, यानी कि माप रहा है, मेजरिंग दे रहा है 220 वोल्ट, ठीक है, उसका मेजरमेंट कितना, 220 वोल्ट पर वो यूज करने लायक है, 1000 वाट, और वाट कितना है 1000 का, या उसको हम कह सकते हैं 220 वोल्ट एंड 1 किलोवाट, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या होगा, हम लोग 100 वाट का, 50 वाट का, 1000 वाट का कोई बल्ब लाते हैं, या फिर मान लिया जाए कि हीटर लाते हैं या आयरन लाते हैं, तो मान लीजिए कि 1 किलोवाट का है और 220 वोल्ट उस पर लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मीन्स ये होगा कि दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रिक आयरन व्हेन सप्लाइड विद इलेक्ट्रिसिटी, जब उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे उस इलेक्ट्रिक आयरन में एट 220 वोल्ट, यानी कि 220 वोल्ट पर, तो कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकंड में 1 किलोवाट का एनर्जी वो कंज्यूम करेगा, यानी कि 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकेंड, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन कितना होगा, 1000 जूल पर सेकेंड। तो इसमें एक और टॉपिक बच गया है जिसको हम लोग लिख दें, तो वो चीजें हम लिख दे रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, कैलकुलेशन पढ़ेंगे। तो अभी इसमें एक और टॉपिक है जिसको आप लोग लिख लीजिए, आप लोग घबराएंगे नहीं, रेटिंग, रेटिंग ही तो पढ़ा था हम लोग। तो रेटिंग क्या है,
द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज रेटिंग, the value of the voltage and wattage, वाटेज क्या है? वाटेज आपका पावर सप्लाई है, ठीक है ना। वाटेज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, यानी कि वो वैल्यू जो आपका दिया गया है वोल्टेज और वाटेज का, किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का वोल्टेज और वाटेज जब एक साथ लिया जाता है तो वो उसका रेटिंग कहलाता है। यानी कि वोल्टेज उतना उसमें सप्लाई करना है तब जो उसका रेटिंग देगा वाटेज के हिसाब से आपका देगा। ये नहीं कि आपका वोल्टेज पर लिखा हुआ है 220 और 110 हम लोग वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं और उस पर 1000 वाट लिखा है तो कहेंगे कि 110 वोल्टेज दे दिए तो 1000 का कंजप्शन होगा? नहीं होगा, इतना नहीं होगा। जब तक हम लोग 220 वोल्टेज नहीं देंगे तब तक 1000 वाट का कंजप्शन आपका नहीं होगा, 1000 जूल का कंजप्शन आपका नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार आप लोग का आज का वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो भी होगा आपका कैलकुलेशन ऑफ करंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आज का इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग।